तो आइए आज अपन देखते हैं एस डी यादव के नंबर सिस्टम के 28 नंबर क्वेश्चन को। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको 27 तक के क्वेश्चन कराए हुए हैं। कंसिस्टेंटली हम वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को बनाते जा रहे हैं, ठीक है। और निश्चित तौर पे आप इन सभी क्वेश्चन से और हमारे कंसेप्ट से लाभान्वित हो रहे हैं, ठीक है। तो आइए कोशिश करते हैं हम आगे के क्वेश्चन को बनाने की। हम शुरू करते हैं आज 28 नंबर क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन क्या है वो आपको स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहे हैं। दो शून्येतर संख्याएं हैं, ऐसी हैं कि उनका अंतर, उनका योगफल और उनका गुणनफल का रेशियो दिया हुआ है और तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या ट्रिक लगाएंगे? लगाइए ट्रिक, नहीं काम करेगा, फ्रीज हो जाएगा आपका ट्रिक, ठीक है। फिर कौन काम आएगा? तो जब कोई नहीं, तब बेसिक जो है वो काम आते हैं। तो आइए चलते हैं अपन इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखिए ऐसा समझाते हुए हमें इन क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन जैसे ही आप यूज टू होंगे, यकीन मानिए आपसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और बहुत तेजी से बन जाएंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन का बनाने का सफर, ठीक है। नंबर्स ले लेते हैं, वो क्या, एक्स एंड वाई, उनका अंतर, अंतर इन द सेंस एक्स माइनस वाई, ठीक है। रेशियो गिवन है आपको। फिर क्या है, उनका योगफल, तो ये योगफल हो गए प्लस वाई। फिर गुणनफल, तो गुणनफल इन द सेंस एक्स वाई इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है, 1:5:36। आइए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो अपन कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, देखो इसके इज टू इतना, इज इक्वल टू आपके पास क्या गिवन है, 1:5। राइट डाउन करिए, 1:5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इधर, क्या होंगे आपके पास, 1:5 को ऐसा कैसे राइट डाउन कर पाएंगे, देखिए एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5। इधर क्रॉस, ये इधर क्रॉस, कितना हो जाएगा ये, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस तो 1 से होना है, सिमिलरली राइट डाउन हो जाएंगे। अब क्या कर लीजिए, इसको शिफ्ट चेंज करिए, ठीक है। तो बाई ट्रांसपोजिंग या फिर हिंदी में कह लीजिए तो पक्षांतर करेंगे अपन, तो क्या हो जाएंगे, 5x, एक्स इधर पे जाएंगे तो ये वाले एक्स उधर चले जाएंगे तो कितना हो जाएंगे, माइनस एक्स, इधर पे ये वाई है, और यहाँ से माइनस 5y उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपके पास प्लस 5y हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 5 में से एक एक्स गए तो, चलिए स्क्रॉल कर लेते हैं, 5x में से एक एक्स गया तो 4x हो गए, इज इक्वल टू 5y प्लस वाई इज इक्वल टू हाउ मच, 6y। यहां से x और y का अगर रेशियो में निकालना चाहूँ, x एंड y का रेशियो, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6/4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, कितना आ गया, 3/2। ये x एंड y की वैल्यू है आपके पास, ठीक है। अब देखते हैं हमको चाहिए क्या, उन संख्याओं का योग चाहिए, ठीक है। अभी भी हम सॉल्यूशन से दूर हैं, है ना। तो आइए वैल्यू पुट कर लेते हैं, एक्स एंड वाई, इस रेशियो को ले लेते हैं अपन, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू हाउ मच, तो यहाँ पे आप देखेंगे 5:36, तो ये हो जाएंगे आपके पास 5/36। एक्स और वाई के प्लेस पे क्या है आपके पास, यहाँ पे ना, अगर इसको डिटेल में बनाएंगे तब, अदरवाइज डायरेक्टली हम वैल्यू पुट कर पाएंगे। यहाँ पे अगर x की वैल्यू रखना चाहे तो आप 3k रख लीजिए, और
y की वैल्यू रखना चाहे तो 2k रख लीजिए। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो x प्लस वाई इन द सेंस 3 + 2, 3k, 2k अपॉन 3k इंटू 2k इज इक्वल टू 5/36। 3 2 क्या हो जाएंगे यहाँ से 5 हो जाएंगे। तो 5k अपॉन 3 × 6 k² इज इक्वल टू 5/36। तो 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, और ये k से एक k कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचता क्या है आपके पास 1/6k इज इक्वल टू 1/36। 36 इधर क्रॉस हो जाएगा, ये इधर क्रॉस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से k इज इक्वल टू राइट डाउन करिए। तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे 36/6, 6 6 36। तो k की वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास 6 है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जैसे ही वैल्यू आप पुट करेंगे, सबसे बड़ा इशू होता है ना इसमें, कर्सर हमको स्पष्ट दिखता नहीं है। वहां पे पता नहीं चलता है, छोटा सा बिल्कुल पॉइंट अप होता है, पता चलता नहीं है कर्सर है ना। कभी कभी ये प्रॉब्लम काफी दिक्कत होता है। किसी के पास अगर इसका सॉल्यूशन हो तो जरूर बताएं। तो 3 × क्या है ये 6, और ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 2 × 6। तो ये आपको मिल जाएंगे 6 3 18, और ये हो जाएंगे आपके पास 6 2 12। दोनों की समेशन चाहिए, तो आप दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 18 + 12 30। आगे देखते हैं किसमें है ये, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन क्वेश्चन आते हैं 29 नंबर पे। क्या है, आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या का गुणनफल। तीन संख्या ले लीजिए, पहला दूसरा, एक ले लीजिए x, दूसरा y, तीसरा z, ऐसे करके। तो पहली दूसरी का मल्टीप्लाई क्या है 42। फिर दूसरी तीसरी मतलब yz का क्या है 56। फिर क्या है तीसरी और पहली का, तीसरी और पहली का ये क्या है 48। ठीक है, अब तीसरी संख्या हमको मालूम करनी है कि क्या होगी। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, देखिए कर्सर बड़ा प्रॉब्लम करता है यहाँ पे, कहाँ पे है, एकदम छोटा सा डिस्प्ले होता है, एकदम पता ही नहीं चलता कहाँ पे रह रहा है। देखिए अब यहाँ पे आप क्या कर लो, ये 42 है, यहाँ पे ये थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। ठीक है, आपस में ना इनको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखो x², इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे आपस में तो क्या हो जाएंगे x², फिर ये y², ये z² इज इक्वल टू 42 × 56 × 48, है ना। अब यहां से देखो x y z, ऐसा होल स्क्वायर राइट डाउन कर पाओगे आप, एग्जैक्टली आप राइट डाउन कर पाएंगे। 42 को आप क्या लिख पाएंगे 7 × 6 इंटू 7 × 8, 7 8 56। 48 को कैसे लिख पाएंगे आप 6 8 48। ठीक है, तो जैसे ही आप एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करने जाएंगे तो क्या लगेगा इसमें रूट लग जाएंगे। ठीक है, 7 × 7 दो बार है, आप देख रहे होंगे, 6 भी दो बार है यहाँ पे, और 8 भी दो बार है। फॉर्चुनेट ये ऐसे है कि सभी जो है वो डबलिंग में है, उससे क्या हो रहा है आपको बड़ा प्रॉफिट होगा। एक्स वाई जेड ये आपको कितना आ गया 7 एक बाहर, 6 एक बाहर, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट निकल जा रहे हैं, 8 जो है वो एक बाहर, दो दो रहते हैं तो वो एक एक जो है वो बाहर होते चले जाते हैं, ये एक एक बाहर हो गए। ठीक है, स्क्वायर रूट आपका फाइंड आउट हो गया। अब यहाँ से हमको वैल्यू क्या चाहिए तीसरी संख्या चाहिए, मतलब हमको जेड की वैल्यू चाहिए। तो एक्स वाई की वैल्यू आप फीड कर लें यहाँ से, 42 है, 42 देख सकते हैं वहां पे ऊपर आपको दिख रहे होंगे, जेड इज इक्वल टू 7 × 6 × 8। अब यहाँ से बड़ा आसान है कैलकुलेशन करना, तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 7 × 6 × 8, 8। ठीक है, डिवाइडेड बाई 42, ये यहाँ पे क्या है 6 है। 7 6 जा 42, और 6 से 6 कैंसिल आउट, बच क्या रहा है आपके पास 8। ये किसी ऑप्शन में है, आइए ढूंढते हैं।
डी में है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 30? यहाँ पे देखिए, चार क्रमागत अभाज्य संख्या है जो आरोही क्रम में, उनमें पहली तीन का गुणनफल 385 और अंतिम तीन का गुणनफल 1001 है, तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? इन सभी क्वेश्चन में बच्चा पार्टी आपके ट्रिक नहीं काम आएंगे, यकीन मानिए, आप लगा लीजिए ट्रिक और बना के बताइए, ठीक है। नहीं बनेंगे, ठीक। आइए किस तरीके से इसको रिजॉल्व करेंगे। ए बी सी डी, ये अपन ने चार जो है वो अभाज्य संख्या ले लिए आरोही क्रम में, क्रमागत है ये। पहली तीन का गुणनफल 385, तो क्या करना होगा आपको? ए बी सी इज इक्वल टू 385। फिर आपके पास कितना है? अंतिम तीन का गुणनफल कह रहा है कि मतलब बी सी डी इज इक्वल टू 1001, ये कह रहे हैं। अच्छा, उनमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी, ये बताना है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हम किसको लेकर के चल रहे हैं? अपने कंसिडरेशन के हिसाब से डी को लेकर चल रहे हैं। इन दोनों को अगर ध्यान से देखें आप, तो बीसी यहाँ पे भी दिख रहे हैं और बीसी यहाँ पे भी दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये जो बीसी है वो इस नंबर को टोटली डिवाइड करेगा और इधर पे जो बीसी है वो इस नंबर को टोटली डिवाइड करेंगे। और ये कंसेप्ट मुझे कहाँ पहुंचा रहा है? एचसीएफ की तरफ, मतलब महत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे निकालना ही पड़ेगा। खैर टेंशन नहीं लीजिए, एस डी यादव के जो नेक्स्ट चैप्टर है वो एलसीएम और एचसीएफ पे ही है, तो वहां पे अपन डिटेल में समझेंगे इस चीज को। फिलहाल मैं आपको एचसीएफ कैसे निकलेगा वो तो मेरे को निकाल के दिखाना ही पड़ेगा आपको। तो 385 और 1001 के अपन एचसीएफ कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे ये? देखो ये जो मैं बना रहा हूँ एचसीएफ, और एचसीएफ निकलने के बाद यकीन मानिए आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये जो एचसीएफ निकल रहा है ना, ये डिवीजन मेथड है, ठीक है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। अगर इसको अपन टू टाइम मल्टीप्लाई कर लें, 385 इंटू टू कर लें, 385 इंटू टू, तो 5 टू 10, 1 कैरी, 8 टू 8, थोड़ा तेजी से करेंगे, 8 टू 16, 117 का 7, 1 कैरी, 3 टू 6, 670 आ रहे हैं, सही है क्या? 5 टू 10, 1 कैरी, 8 टू 16, 117, 3 टू 6 और 1 7, ये 770 आएंगे। तो टू टाइम में क्या हो रहा है? 770 थ्री टाइम में दिख रहा है कि 385 मतलब 400 के करीब है, क्रॉस हो जाएगा, 1000 को क्रॉस कर लेगा, ठीक है। माइनस करिए इसको, कितना हो जाएगा ये? 1 10 में से 7 3 और यहाँ पे 9 7 2। फिर देखिए यहाँ पे जो नंबर होते हैं ना, ये यहाँ पे आके फिट होंगे, 385। चलिए ये 200 है, 200 है, अगर टू टाइम भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? 400 हो जाएंगे, तो वन टाइम ही जाएंगे। 231, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 3 गए तो 5, और 3 में से 2 तो 154, 154 और ये 231। फिर से ये जो होंगे ना वो यहाँ पे आए हैं, ठीक। अब देखो टू टाइम लोगे तो 154 मतलब 150 के करीब है, 300 को क्रॉस करेगा, तो इसलिए कितना बार में जाएगा? एक ही बार में जाएंगे, तो 231 हो गए, सॉरी 154 हो गए, 231 नहीं 154 हो गए, ठीक है। 154, अब यहाँ से माइनस करो, तो 11 में से 4 7, यहाँ 2, तो 12 में से 5 7, 77 हो रहे हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, अभी भी पूरे कंप्लीट नहीं हुए डिवीजन, इसलिए अभी भी आगे जाएंगे। 77 ये डिवीजन रहेगा, और 154 जो है वो आएंगे जिसको डिवाइड करना पड़ेगा, 154। तो टू टाइम में ये हो जाएगा 154, ये पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ये जो नंबर बच गया यही होता है आपका एचसीएफ। तो इसके एचसीएफ कितने मिल रहे हैं आपको? 77। अब कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान हो गया है। मतलब एक तरीके से अगर आप देखें तो बीसी की वैल्यू आपके पास कितना है? बीसी की वैल्यू है आपके पास 77। अब बेहतर होगा कि अपन आ जाते हैं 77 यहाँ पे राइट डाउन कर ले, डी ये हो गए और 1001, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? डी इज इक्वल टू हो जाएंगे 1001 अपॉन 77। अब यहां से आप ऑप्शन को पिक कर सकते हैं और आसानी से अपने आंसर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। कैसे जा सकते हैं देखिए, यहाँ पे क्या है आपके पास? 7 है,
7 है, आंसर में ढूंढिए। क्योंकि अगर आप डिवाइड करेंगे तो किसी न किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे और उसके यूनिटरी डिजिट क्या है, 1 है। तो ऐसा डिजिट ऑप्शन चूज कर लीजिए जिसको मल्टीप्लाई करें। अगर मैं 7 से ही मल्टीप्लाई होगा यूनिटरी डिजिट लाने के लिए, तो लास्ट में अपने को 1 है। और वो कौन दे रहा है, चलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ जाते हैं, थोड़ा सा ट्रिक लगाते हैं। 7 1 जा 7, तो यहाँ 7 आएगा, गलत है, ये हो नहीं सकते। फिर 7 3 जा 21, इसको रखते हैं अभी। फिर 7 7 जा 49, यूनिटरी डिजिट 9 आ रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकते। फिर 9 9 7 जा 63, तो ये 3 आ रहे हैं, मतलब ये भी नहीं हो सकते। मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है और यही आपके आंसर आएंगे। ठीक है, तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। दो संख्याओं का योगफल 16 दिया हुआ है, गुणनफल 55 दिया हुआ है। तो उनके व्युत्क्रमों का योग बताइए कितना होगा। तो फिर से x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। ठीक है, फिर उनका गुणनफल कितना दिया हुआ है आपके पास, x इंटू वाई इज इक्वल टू 55। सर हम x प्लस वाई एक्स कंसिडर करके एकदम परेशान हो गए हैं। नहीं, पैसेंस बनाइए, देखिए यहाँ पे बहुत आसानी से क्वेश्चन बनेंगे। उनके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर दीजिए, 1 बाई एक्स, 1 बाई वाई। ठीक, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, एक्स वाई, और ये कितना हो जाएगा ऊपर पे, एक्स प्लस वाई। कुछ लिखा, जी सर, यहाँ से क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है आपके पास, ये देखिए, ये है, राइट डाउन करिए, 16 अपॉन एक्स वाई की वैल्यू क्या है, 55, 55। तो 16/55 किस ऑप्शन पे है, ढूंढो ढूंढो। ऑप्शन नंबर बी पे है, और यही आपके करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का यही डायलॉग रहता है ना, सबसे सबसे पहले आपने घबराना नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 32, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः इतना दिया हुआ है। संख्याएं x प्लस वाई, योगफल दिया है 11, गुणनफल दिया है 18। ठीक है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। अच्छा, इस नंबर को आप पकड़ पाए, अगर ट्रिक की बात ही करते हैं तो थोड़ा सा इस नंबर को पकड़िए। अगर मेरा 9 पहला नंबर हो, दूसरा नंबर 2 हो, तो कितना हो गया, 11। दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या 18 हो रहा है, यस सर 18 हो रहा है। मतलब वो नंबर तो भाई साहब यही है, एकदम फिक्स। ठीक है, इस तरीके से आपके वो नंबर तो पता चल गए हैं। आइए इनके एलसीएम ले लेते हैं। क्या बोला इसलिए, उनके व्युत्क्रमों का योग चाहिए। व्युत्क्रमों का योग 1/9, 1/2, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 18। ये हो जाएंगे 2 प्लस 9, 9 to 11/18। एलसीएम जब भी प्रॉब्लम करे ना, एकदम इजी सा तरीका याद रखो, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, और इसको इधर क्रॉस और इसको इधर क्रॉस, काम खत्म। तो आपके आंसर क्या है मालूम है, 11/18। मतलब 32 के आंसर आपके हो जाएंगे डी नंबर। इतनी आसानी से कैसे पिक किया सर आपने, अरे कुछ नहीं, यहाँ से क्लियर दिख रहा है, ये नंबर्स देख करके, 11 और 18 को देख करके ही इजी समझ में आ गया कैसे क्या हो रहा है। अच्छा, अब अगर अपन बेसिक फॉर्मूले मेथड को यूज करें या उस टेक्निक को यूज करें, बेसिक टेक्निक को, तब कैसे बनाते, उनके व्युत्क्रमों का योग चाहिए, तो 1/x मतलब 1/y, ऐसे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एक्स वाई आएंगे, यहाँ एक्स प्लस वाई हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से भी आप जा सकते हैं। ठीक, तो x प्लस वाई क्या हो जाएंगे, आपके पास 11 दिए हुए हैं, और एक्स वाई कितने दिए हैं, 18 दिए हुए हैं। ऐसे भी बहुत आसानी से बन गए। ठीक, चलिए 32 की तरफ चलते हैं। 32 हो गए, 33 की तरफ चलते हैं। 33, दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः, फिर से वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। ठीक है, आप खुद से बनाए इसको और कमेंट बॉक्स को भर दीजिए एकदम आंसर से, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 34 की तरफ। 34 कहाँ है, ये यहाँ है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 40 है। आइए कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को बनाने की। दो 34 है ना, दो संख्याओं का योग कितना है, 40 है। तो संख्याओं का योग x प्लस वाई कितना हो गया, 40 है। फिर उनका गुणनफल 375 है, उनका गुणनफल मतलब एक्स वाई 375 है। उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा,
परेशानी होगी आपको इसको निकालने में? कुछ परेशानी नहीं होना है। अगर आप यहाँ से अगर मैं ट्रिक बता दूं सीधे सीधे, 40/375। अरे सर बहुत तेज हो रहे हो, कैसे हो रहा है ये? कुछ भी नहीं हो रहा सर, देखो 1/x 1/y, एलसीएम लिए आपने, कितना आया? XY, ऊपर कितना हो जाएंगे? x+y। ठीक है, यही तो अपन ने सीखा है, तो इसी से ट्रिक बन जाते हैं। ठीक है, तो ट्रिक तक जाइए, लेकिन बेसिक से ट्रिक तक जाइए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएंगे ये आपके पास? 5 से कट होंगे, 5×8 = 40, 5×7 = 35, 5×7 = 35, 2 बच गया, 5×5 = 25, 8/75। क्या है किसी ऑप्शन में? ढूंढते हैं। 8/75 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, क्या ये सही है? ठीक है, अब आंसर तो हमारा यही आ रहा है, तो सही ही होंगे। ठीक है, 8/75। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बनते हैं तो काफी मजा आता है ना। ठीक है, आइए देखिए 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं में 5 का अंतर है। अच्छा, मतलब x - y = 5 दिया है। उनका गुणनफल, मतलब xy क्या दिया है? 336। अब कैसे करोगे उन संख्याओं का योग चाहिए आप। योग मतलब आपको चाहिए x+y। ठीक है, तो अब कैसे बनाएंगे इसको? नहीं बनाएंगे सर, तो मैं बोलूंगा बनाना पड़ेगा तुमको। ठीक है, आइए ट्राई करते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, देख लेना, कभी कभी नौका पार नहीं होती। ठीक है, x+y का होल स्क्वायर, अगर मैं इसको राइट डाउन करना चाहूं तो x - y का होल स्क्वायर। यहां से चीजें क्या बाहर आ रही? x² y² + 2xy, और इस वाले से क्या बाहर आ रही है? x² y² -2xy। तो हमको चाहिए क्या? प्लस में 2xy। प्लस में 2xy कौन देगा? अगर मैं यहाँ पे प्लस कर दूं 4xy, तो इसमें अगर आप माइनस कर लो 2xy को, इस वाले को, तो क्या हो जाएंगे? ये दोनों एलएचएस और आरएचएस मैचेबल हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी ना, ये वाला फॉर्मूला कभी कभी बड़ा हेल्प कर जाता है। ठीक, ये कई बार यूज करना पड़ता है उसको। ठीक है, आइए, तो उसी को यूज करना पड़ेगा, हमको सम चाहिए, यूज करना पड़ेगा। x+y² कितने अपने पास? x - y आपको गिवन है कितना? 5, उसका स्क्वायर प्लस 4xy, 4×3 36। कितना हो जाएंगे ये? तो 5×5 = 25, और ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4×6 = 24, 4 2 बच जाएगा, 4×3 = 12 और 2 × 14, 1 बच जाएगा, 4×3 = 12 और 1 = 13, 1344। ठीक है, तो यहाँ पे 1344 में अगर 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1369। ठीक है, अब यहां से हमारे पास जो वैल्यू आया हुआ है x+y का होल स्क्वायर है। अब मेरे को वैल्यू जो निकलेगा x+y रूट लगेंगे इसमें 1369। अब 1369 किसका स्क्वायर रूट है, ये आपको जानना होगा। तो इस, अगर आप ऑप्शन पे चले जाएं और यूनिटरी डिजिट में अगर 3 है कहीं पे, अच्छा उन संख्याओं का योग चाहिए ना, तो फिर योग निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्क्वायर रूट निकालना होगा। ठीक, आइए स्क्वायर रूट निकालिए इसको पॉज करके। तो ये कितने हो जाएंगे स्क्वायर रूट जब आप निकालेंगे तो? 37। ठीक है, चलिए x+y = 37, तो सम कितना आ रहा है? 37, इन द सेंस ऑप्शन नंबर बी की तरफ अपन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। 36, यदि दो संख्याओं का योग 25, गुणनफल 144, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा? अंतर निकालना है। ये सिमिलरली इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे आप, इस वाले फॉर्मूले, इस वाले को, इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे और बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 42 है। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, बट बना लेते हैं। x+y = 42, उनका गुणनफल, मतलब xy आपके पास कितना दिया? 437 दिए हुए हैं।
उनका अंतर मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होंगे, ये आपको कैलकुलेट करना है। कुछ नहीं, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन। x माइनस वाई के होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे x प्लस वाई के होल स्क्वायर, और ये हो जाएंगे आपके पास -4xy। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है आपको 42 स्क्वायर माइनस 4 × xy की वैल्यू गिवन है आपको 437। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे 42 का करेंगे तो 1764 ये आ जाते हैं, माइनस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 सत्ते 28, 2 बच गए आपके पास। फिर 4 तिहाई 12 और 2 14 का 4 हासिल बच गया, एक 4 चौको 16 और एक 17। तो 1764 में जब आप क्या करेंगे, 1748 माइनस करेंगे तो अब आपके पास क्या हो जाएंगे, 14 में से 8, 6, और यहाँ पे आपके पास 5 हो गए, 5 में से 4 1 हो जाएंगे। इस तरीके से आपके पास 16 हो गया। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर आपके पास कितना है, 16 है। तो x माइनस वाई की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगी ये, x माइनस वाई इज इक्वल टू रूट में 16 जो कि 4 आएंगे, और एक ही ऑप्शन को मैच होते हैं 4, ऑप्शन नंबर बी। तो 37 के ऑप्शन नंबर क्या होंगे अपने पास, 37 के ऑप्शन होंगे हमारे पास बी। कर्सर बहुत दिक्कत करता है, कहाँ पे है कर्सर पता नहीं चलता कभी कभी। आ जाते हैं 38 पे। दो संख्याओं का गुणनफल 336, उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है, वे संख्याएं क्या होंगी ये बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन में ना आप ट्रिक से जा सकते हैं। देखो ट्रिक ज्यादातर काम आते हैं कहाँ, परसेंटेज में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, ये सभी चीजों में ना आपके ट्रिक काफी काम आते हैं, है ना। लेकिन बाकी इस टाइप के क्वेश्चन में आपके ट्रिक जो है वो ज्यादातर काम नहीं आते हैं। तो इसीलिए कन्वेंशनली मेथड से, बेसिक से हमको बनाना पड़ रहा है। अब ये 38 नंबर जो क्वेश्चन है, इस पे आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, अपने ऑप्शन से जा सकते हैं। सपोज अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को पिक करूं, ऑप्शन नंबर ए को मैं आंसर लेके चलूं अगर, तो मजेदार बात क्या है मालूम है, दो संख्याओं को गुणनफल 336 है, तो जितने भी आपको ऑप्शन देंगे सभी के मल्टीप्लाई करेंगे ना, आपको 336 आएंगे। तो इसको चेक करने की मल्टीप्लाई करके जरूरत तो है ही नहीं। ठीक है, चेक क्या कर लो आप, उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है, ये देख लो आप। तो योग करो, 32 और 8, सॉरी 42 और 8 50। अब इसका अंतर, तो 42 में से 8 माइनस करो कितना आएगा, 34। ठीक है, तो इन दोनों का गेप अगर आपको कितना मिले, 32। ठीक है, तो क्या 32 है इनका गेप, नहीं है, ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑप्शन बी के साथ जाइए। 48 और 7, तो 8 7 15, 55 हो जाएंगे, जोड़ोगे अगर आप तो, माइनस करोगे तो 41 हो जाएगा, इनका गेप भी नहीं है। अब आगे आ जाते हैं सी नंबर पे, 24 और 14 पे। 24 14 कितना हो जाएंगे, तो 38 हो जाएंगे। इनको माइनस करो तो कितना हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, ये भी नहीं है। 21 16 देखो, जोड़ोगे तो कितना होगा, 6 1 7 2 1 3 37 हो गए, माइनस करो, माइनस करोगे तो 16 5 21, 5 आया। तो 5 माइनस करने पे आ रहा है, और 37 जो है वो जोड़ने पे आ रहा है, और 5 और 37 के बीच का डिफरेंस 32 है। यस सर 32 है, ये ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से हम ट्रिक भी लगा सकते हैं, है ना। लेकिन जहां लगने लायक है वहां पे, हर जगह बोलेंगे नहीं लगेगा, है ना? तो बेसिक कंसेप्ट को मजबूत कर रहे हैं हम, सीख रहे हैं हम। उसके बाद आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्या कह रहा है, ये दो संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई आपको कितना दे रहा है, 14। फिर दोनों संख्याओं का योग मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, 20। उनका गुणनफल क्या होगा, गुणनफल चाहिए हमको। फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करें तो वहां से इजी निकल जाएंगे। दो तीन तरीके से इसको अपना सकते हैं, यहीं से देखो, ऐसे भी बना सकते हो, और एक तरीका और भी बता दे रहा हूँ, वैसे भी बना सकते हो। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, अगर आप ऐड करेंगे तो एक्स एक्स कितना हो जाएंगे, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे ये, 20 प्लस 14 34। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास यहाँ पे, 17। और एक्स की वैल्यू आप 1 पे पुट कर दो तो कितना हो जाएंगे, या 2 पे पुट कर दो, इस पे पुट कर दो, इस वाले पे,
तो कितना हो जाएंगे 17 और प्लस y इज इक्वल टू 20, तो y कितना हो जाएगा यहाँ पे आपके पास 3, है ना। तो पूछा क्या है इसने गुणनफल, तो 17 किया 51, है ना। 51 जो है वो आपके पास आंसर होंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। दूसरा तरीका, और किस तरीके से बना सकते हैं अपन, दूसरे तरीके से ये से बना सकते हैं हम कि सपोज अगर मान लीजिए मैं फॉर्मूला अप्लाई कर लेता एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाते हैं एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 4xy। तो यहाँ पे आपके पास गिवन एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है 14 है, तो 14 के स्क्वायर, सॉरी 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 ये 20 है, 20 के स्क्वायर और ये है 14, तो 14 के स्क्वायर प्लस 4xy। चलिए नेक्स्ट 20 20 कितना हो जाएंगे 400, और ये हो जाएंगे 14 14 जा 196 प्लस 4xy। तो इसमें ज्यादा कैलकुलेशन हो जा रहे हैं बट ये भी तरीका हो सकता है। तो 400 में से 196 माइनस कर लीजिए, कितना आएगा 10 में से 6 4, 9 में से 9 0, 3 में से 1 2, 204 आ गई है। और भाई 196 को यहाँ पे ले जाएंगे आप, तो यही होंगे ना, माइनस हो जाएंगे, माइनस कर लिया हमने, एक्स वाई चाहिए हमको। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएंगे आपके पास 204 ये आ गए हैं, तो 204 इज इक्वल टू 4xy। तो एक्स वाई इज इक्वल टू अगर आप राइट डाउन करना चाहें 204 डिवाइडेड बाई 4, इसको डिवाइड करोगे तो 51 आ जाएगा आपके पास। ठीक है। तो इस तरीके से ये मेथड अप्लाई कर लें आप तो सही, जो मैंने पहले बताया ये अप्लाई कर लें आप तो सही। अगर आप सोच सकते हैं 17 और 3 के बारे में तो वो भी क्वेश्चन सही है ना। 40 नंबर क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, वीडियो काफी लंबी हो रही है और इसको हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, आशा करता हूँ आप काफी मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।